रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन देखें, इसमें लिखा है ह्यूमन बीइंग हैव डिफिकल्टी और सिग्निफिकेंट ह्यूमन बीइंग हैव significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm। हमारी बॉडी में जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये एक रेस्पिरेटरी रिदम है कि हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं। ये रिदम है हमारा। जिस हिसाब से हमारे बॉडी को टिश्यू, किसी भी टिश्यू को, मान लो कहीं हमारे ज्यादा इंजरी हो जाती है तो वहां पे हमारी डिमांड बढ़ जाती है, या फिर मान लो हम कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हवा कम है, यानी जैसे जमीन के नीचे नीचे जाएंगे या हम हिली एरिया में जाएंगे, यानी जमीन के नीचे मतलब अंडरग्राउंड में जाएंगे या फिर जमीन के ऊपर जाएंगे, तो वो पर्सन तेज तेजी से सांस लेगा क्योंकि वो काफी हिल पे और वहां पे ऑक्सीजन कम है। तो बॉडी को तो, टिश्यू को तो ऑक्सीजन चाहिए होगी, लेकिन तो हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेट होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। इसलिए लिखा सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू, जिस हिसाब से बॉडी के टिश्यू को डिमांड होती है उस हिसाब से हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वर्क करता है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। जो हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम है, यानी ब्रेन मोस्टली और स्पाइनल कॉर्ड, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ब्रेन के ही पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरल सिस्टम। लिखा गया है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिखा गया है कि स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है ये हमारे मेडुला पार्ट का रीजन होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है। आगे लिखा है इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। दिस रेगुलेशन मतलब क्या सर, ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम को, कि आप रेस्पिरेटरी धीरे लेना है, तेज लेनी है, या फिर बहुत फास्ट सांस लेनी है आपको, ये इसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहाँ लोकेटेड है? मेडुला में। मेडुला कहाँ है सर? ब्रेन का पार्ट है। एक और सेंटर, अनदर इंपॉर्टेंट लाइन, अनदर सेंटर इज प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन। पोन्स क्या है सर? ब्रेन का पार्ट है ऑफ द ब्रेन। It is called pneumotoxic center. P for pons, P for pneumotoxic center. It can moderate the function of the respiratory rhythm center. अब ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ये कंट्रोल करेगा किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि तुझे कितना फास्ट बढ़ना, कितनी फास्ट तुझे वर्क करना है, कितना स्लो तुझे काम करना है, वो कंट्रोल करने का काम है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का। आगे लिखा हुआ है कि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन इंड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ड्यूरेशन मतलब एक टाइम पीरियड को फिक्स कर देगा, देख इतनी देर तक तेरे को तेज सांस लेनी है, एंड देयर बाय द अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। हमने ये बोला कि हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेना और छोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेना और छोड़ना कर सकते हैं। अगर 12 से 16 बार हम सांस ले और छोड़ सकते हैं, तो अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ये उस कंडीशन में बढ़ेगा जब हमारे वहां पर आसपास में क्या ऑक्सीजन की कमी है, लाइक एज हाई एल्टीट्यूड, लाइक एज अंडरग्राउंड कंडीशन। तो उस कंडीशन में उस पर्सन में ये 12 से 16 बार सांस नहीं ले रहा होगा, वो और तेज ले रहा होगा, वो कम से कम 20-25 बार तेज तेज सांस ले रहा होगा। अब इससे हुआ क्या, एक और चीज, एक और सेंटर लिखा हुआ है द कीमो सेंसिटिव एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बाकी ऊपर के दोनों पूछे जिन पे स्टार्ट किए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजस्ट टू द रिदम सेंटर। जो रिदम सेंटर है हमारा, क्या है रिदम सेंटर? जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर का जो रिदम सेंटर है वो था मेडुला। ये जो पार्ट है ये है मेडुला, और इस मेडुला की यहीं बगल में, इस मेडुला की यहीं बगल में एक सेंटर प्रेजेंट है और एक इसके अपोजिट साइड प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है कीमो सेंसिटिव एरिया। इसका काम कुछ नहीं है, ये दो चीज को हमारी बॉडी में चेक करेगा, और वो दो चीजों का नाम है, एक का नाम है H+ एंड दूसरे का नाम है CO2।
यानी ये दो केमिकल हैं जिन केमिकल का अगर हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ा तो इन कीमो मतलब होता है केमिकल। जब केमिकल के लेवल को हमारी बॉडी के जो कुछ रिसेप्टर वो सेंस कर लेंगे तो उसको बोलेंगे कीमो सेंसिटिव एरिया। इनमें बोला गया ये हमारा ब्रेन का एक पार्ट है बेसिकली, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। एक स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है पोन्स। सी देयर लोकेशन, ये पोन्स है, ये जो बना हुआ ये पोन्स है। इस पोन्स के नीचे एक रीजन प्रेजेंट है जिसको बोला था मेडुला। मेडुला का ही नाम है, यहाँ मेडुला का ही नाम है रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और पोन्स का ही नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम रिदम को, सेंटर को, कि तुम्हें कितना फास्ट और कितना स्लो रेस्पिरेशन करना है और कितना तो उसको कंट्रोल करने का काम इसका होता है। तो वहीं बगल में आपने देखा ये ब्रेन के बिल्कुल पास में एक सेंटर है जिसका नाम है कीमो सेंसिटिव एरिया। ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये सिचुएटेड एडजेसेंट एडजेसेंट मतलब बगल में टू द रिदम सेंटर which is highly sensitive to CO2 and H plus. And increase in these substance can activate these center which can signal the rhythm center to make the necessary adjustment in the respiratory process by which these substance can be eliminated. यानी जब कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है ये एक्टिवेट हो जाएगा जब हमारी बॉडी में H प्लस और CO2 का लेवल बढ़ेगा। तो होगा क्या, जब इन दोनों का लेवल बढ़ा तो कीमो सेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो गया। अब कीमो सेंसिटिव एरिया है वो एक्टिवेट वर्क करता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के ऊपर, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है वो एक्टिवेट करवा देगा किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम सेंटर को। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो फास्ट एक्टिवेट वर्क करेगा कि कितना फास्ट सांस लेना और छोड़ना है। आगे लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। जो रिसेप्टर होते हैं वो एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्च, नाम याद रखना है एज इट इज जैसे लिखा है एओर्टा जिसको बोलते हैं, एंड कैरोटिड आर्टरी प्ले आल्सो कैन रिकॉग्नाइज द चेंज इन CO2 एंड H प्लस कंसंट्रेशन। मतलब क्या, जो ये एओर्टिक आर्च है और ये जो कैरोटिड आर्टरी है ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर इन केमिकल का लेवल बढ़ेगा ये दोनों के दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसा क्या है सर, ये देखें। हमने देखा कि जो हमारा एओर्टा होता है ये हमारा हार्ट बना हुआ है। इस हार्ट से जो ब्लड पंप किया जाता है वो एओर्टा के थ्रू ब्लड पंप किया जाता है। ये एओर्टा के थ्रू ब्लड पंप किया जा रहा है इसमें, ये एओर्टा है। अब इस एओर्टा के थ्रू अगर ब्लड पंप किया जा रहा है तो यहाँ पर जो एओर्टा है, इस एओर्टा की जो ये आर्च बनी हुई है, ये आर्च लाइक है ना, इसको बोलते हैं एओर्टिक आर्च। इसको बोलते हैं एओर्टिक आर्च। और यहाँ से कुछ ब्लड सप्लाई करने के लिए कुछ आगे निकल रही होती है, उनको बोलते हैं हम हमारी कैरोटिड आर्टरी। इनको बोल दी हमने कैरोटिड आर्टरी, जो हमारी गर्दन के अंदर होती हैं। ये हमारी चेस्ट के अंदर होगा, ये चेस्ट के अंदर है, और ये ऊपर की ओर हमारी गर्दन में होते हैं दोनों के दोनों कैरोटिड आर्टरी। तो इनके अंदर भी सर कहीं ना कहीं पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी ये उस कंसंट्रेशन को चेक कर लेंगे, और चेक कर लेंगे तो उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचा देंगे, कीमो सेंसिटिव एरिया पे। तो सर कीमो सेंसिटिव एरिया क्या करेगा, वो एक्टिवेट कर देगा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा, वो वर्क करेगा बॉडी में। जैसे H प्लस और CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे, और वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी CO2 है, उसको चेक करके न्यूमोटॉक्सिक सेंटर वर्क करेगा किसके ऊपर, हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के ऊपर। अब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वो स्टार्ट कर देता है, कितना फास्ट हमें सांस लेना है, कितना फास्ट हमें सांस छोड़नी है, वो उसके ऊपर वर्क करेगा।
तो 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहता है रिसेप्टर? एक कैरोटिड एओर्टिक आर्टरी पे और एक एओर्टिक आर्च पे और एक कैरोटिड आर्टरी पे, जो किन चीजों को डिटेक्ट करते हैं? CO2 और H+ की कंसंट्रेशन को। ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ, फिल इन द ब्लैंक में है हुआ। एंड सेंड ए नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर टू द रिमीडियल एक्शन। दोबारा से वही एक एक्शन के लिए। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसेफ। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितना कम करना है, ज्यादा करना है। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे अंदर बन रही है तो उसका तो है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं बन रही तो उसकी हम नहीं कह सकते। कोई डाउट है तो बोले मुझे।